कहानी की शुरुआत होती है इराक से। इराक और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध खत्म होने के बावजूद भी अमेरिका अपने दोस्त स्नाइपर को इराक भेजती है, क्योंकि इराक में अमेरिकन कंपनी का पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हालांकि युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुश्मन देश में अमेरिकन वर्कर्स सुरक्षित नहीं थे। अभी भी उन्हें कोई मार रहा था। तभी अमेरिका 2 कमांडो इराक में भेजती है। इन लोगों का काम उन्हें मारना था जो काम कर रहे वर्कर्स को मार रहे थे। एक का नाम मैथ्यू और दूसरे का नाम आइजैक था। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच छुपकर उन पर नजर रख रहे थे, जिसने पाइपलाइन पर काम कर रहे सभी वर्कर्स को मारा था। नजर रखे हुए इन्हें अब 20 घंटे से भी ऊपर समय बीत जाता है। तभी मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और बाहर निकलकर आइजैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जहां कोई इराकी सोल्जर है, क्योंकि जहां पर मरे हुए अमेरिकन वर्कर्स के बिना और कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैथ्यू आइजैक से कहता है कि हमें खुद जाकर देखना चाहिए। आइजैक उसे रोकता है और कहता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां जितने भी लोग मरे हैं इन्हें सभी को हेडशॉट से मारा है। जहां जरूर कोई स्नाइपर छुपा हुआ है। आइजैक जैसे तैसे मैथ्यूज को रोक लेता है। अब उन्हें वहां छुपे 24 घंटे से भी ऊपर समय हो जाता है और इन्हें 24 घंटे में जहां कोई हरकत होती दिखाई नहीं देती। और अब मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है। मैथ्यूज खड़ा हो जाता है और आइजैक से कहता है कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ और तुम जहीं से मुझ पर नजर रखो। आइजैक उसे अभी भी जाने से मना करता है, लेकिन मैथ्यू उसकी बात नहीं मानता और कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाने लगता है। आइजैक पीछे से उस पर नजर रखता है। वहां आकर मैथ्यूज को वर्कर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। मैथ्यूज को एक मरे हुए सोल्जर के पास रेडियो मिलता है। उसे लेकर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अब आइजैक को मैथ्यूज नजर नहीं आता, क्योंकि उसका स्कोप खराब हो चुका था। वो ये बात मैथ्यूज को बताता है और मैथ्यूज उसे कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने स्कोप को बदल दो और कोई नया स्कोप ले लो। मैथ्यू अब डेड बॉडीज को देखता है और आइजैक को बताता है कि इन सभी को हेडशॉट से मारा है। आइजैक मैथ्यू से कहता है कि जल्दी से वहां से निकलो, लेकिन मैथ्यूज ये देखना चाहता था कि इन्हें किस तरफ से मारा है। तभी मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। मैथ्यू आइजैक को बताता है कि मुझे गोली लगी है। ये सुनकर आइजैक भागकर उसके पास जाने लगता है। वो स्नाइपर उस पर भी गोली चलाता है, लेकिन आइजैक स्नाइपर की गोली से बचने के लिए जिगजैग पोजीशन में भागता है। आइजैक मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है। तभी एक गोली उसके पैर पर लगती है और वो घायल हो जाता है। आइजैक उस स्नाइपर से बचने के लिए दीवार के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू दर्द से तड़फ रहा होता है। वो आइजैक को बेस पे कांटेक्ट करके बैकअप बुलाने के लिए कहता है। इधर आइजैक अपने घाव पर पट्टी करता है ताकि ब्लड को रोका जा सके। इसके बाद वो अपने बैग से रेडियो निकालकर बेस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि रेडियो का एंटीना टूट चुका था। हम देखते हैं कि मैथ्यू अभी जिंदा है और वो अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आइजैक उसे कहता है कि हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजैक दीवार में होल कर अपने स्कोप को वहां लगा देता है ताकि वो उस स्नाइपर को देख सके। इसके बाद आइजैक अपने पैर पर लगी गोली को बाहर निकालता है, जिसके दर्द से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजैक को लगता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइजैक उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें गोली लगी हुई है। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं पा रहे, हमें अपनी लोकेशन बताओ, जहाँ खड़े होकर गोली चलाओ तो हम तुम्हें आकर बचा लेंगे। आइजैक को ये सुनकर उस आदमी पर शक होता है। ये सारी चीजें नियमों के खिलाफ थी, इसलिए वो समझ जाता है ये वही स्नाइपर है जिसने उन्हें गोली मारी है। वो स्नाइपर अब इसे भी मारना चाहता है, इसलिए वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। आइजैक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता था तुम मुझे पहचान लोगे, इसलिए जहाँ जिंदा रहना चाहते हो और अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो।
आइजैक को मैथ्यू को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। आइजैक लगातार उस स्नाइपर से बात करता रहता है। आइजैक जमीन पर एक मैप बनाता है और सोचता है कि वो स्नाइपर कहाँ हो सकता है। आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं जहाँ का नागरिक हूँ और अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइजैक उसे कहता है कि युद्ध तो अब खत्म हो चुका है, तो तुम फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने जहाँ जितने भी लोगों को मारा है वो सभी मासूम थे। वो सिर्फ जहाँ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन के बनने के बाद इराकी गवर्नमेंट का ही फायदा होगा और तुम इन्हें मारकर ये सब खराब कर रहे हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुआ है, हमारे जैसे लोगों के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। क्या वो सारे पैसे इराकी गवर्नमेंट को मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सारे पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को मिलेंगे। आइजैक को एक सोल्जर के पास रेडियो दिखाई देता है। वो स्नाइपर की बात को इग्नोर कर रेडियो लेने की कोशिश करता है। वो स्नाइपर कहता है कि मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। ये बात सुनकर आइजैक कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता? स्नाइपर कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। अगर मैंने आज मैथ्यूज को मार दिया तो ये वो दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से पहले भी एक आदमी मर चुका है जिसका नाम टिन था। टिन आइजैक की गलती से मरा था क्योंकि आइजैक का निशाना चूक गया था और गोली टिन को लग गई और वो मारा गया। आइजैक स्नाइपर की ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि इसे ये सब कैसे पता। आइजैक को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो अपनी बोतल निकालकर पानी पीने लगता है, लेकिन बोतल खाली होती है क्योंकि स्नाइपर ने बोतल के बीच गोली मारी थी। स्नाइपर उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल में गोली मारी थी। आइजैक कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, कोई भी इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है? स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो को तोड़ दिया ताकि तुम अपने बेस पे संपर्क ना कर पाओ, और मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर में गोली मारी ताकि तुम जहां से भाग ना पाओ। स्नाइपर कहता है कि बिना पानी और इलाज के तुम जहां तड़प तड़प कर मरने वाले हो। आइजैक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। स्नाइपर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारे देश में बंदूक लेकर आते हो और हम पर गोलियां चलाते हो और तुम मुझे ही आतंकवादी बोल रहे हो। कुछ देर बाद आइजैक स्नाइपर को देखता है जो एक बड़े से कचरे के ढेर में छुपा हुआ था, लेकिन आइजैक को अभी भी स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं थी। 24 घंटे एक कचरे के ढेर में छुपे रहना और उसके बाद भी एकदम परफेक्ट निशाना लगाना, ये काम केवल जुबा ही कर सकता था। आइजैक कहता है कि तुम कहीं जुबा तो नहीं? थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगती है और बहुत दूर उड़ने लगती है। आइजैक उनका फायदा उठाता है और जल्दी से एक मरे हुए सोल्जर के पास आता है। आइजैक उसका बैग उठाकर वापस उस वॉल के पीछे जाकर छिप जाता है। वापस आकर वो देखता है कि उसका स्कोप टूट चुका है, अब वो स्नाइपर को नहीं देख पाएगा। फिर उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि मैथ्यूज अभी जिंदा है। वो मैथ्यूज को स्नाइपर की लोकेशन बताता है और वो फिर स्नाइपर को अपनी बातों में उलझाकर रखता है ताकि मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाए। मैथ्यूज के पास एक एम्बुलेंस था जो एक शीशे की तरह काम करता था। वो उस एम्बुलेंस से कचरे के ढेर की तरफ देखता है और साथ में वो रेंगते हुए अपनी राइफल को लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्नाइपर आइजैक को बताता है कि पहले वो बगदाद में टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकन के हमले से स्कूल के सारे बच्चे मारे गए, इसलिए उसने अमेरिकन सेना से बदला लेने का फैसला किया। इस जगह पर तेज हवाएं की वजह से काफी धूल उड़ रही थी, जिस वजह से वो स्नाइपर आइजैक को देख नहीं पा रहा था। मौका पाकर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाता है और मौका पाकर वो अपनी राइफल से स्नाइपर पर फायर करता है, लेकिन राइफल रिलोड करते समय स्नाइपर उसे गोली मार देता है। गोली सीधा मैथ्यूज के कंधे में लगती है। जान बचाने के लिए मैथ्यूज आइजैक के पास जाने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो स्नाइपर मैथ्यूज के सिर पर गोली मार देता है, जिससे मैथ्यूज की मौत हो जाती है। ये सब देखकर आइजैक को बहुत दुख होता है
क्योंकि उसका साथी उसके ही सामने मारा गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। स्नाइपर आइजैक से कहता है कि युद्ध तो पहले ही खत्म हो चुका है और तुम अब तक जहां इराक में क्या कर रहे हो। आइजैक कहता है कि ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस अपनी फैमिली के पास जाना है। स्नाइपर उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से जहां से नहीं जा सकते और तुम्हें अपनी कहानी बतानी होगी और तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक मुझसे बात करते रहोगे। आइजैक रोने लगता है और कहता है कि मैंने ही टिन को मारा है क्योंकि मेरा निशाना चूक गया था और गोली टिन को लग गई जिसके कारण वो मारा गया। लेकिन मैंने आज तक सभी को झूठ बोला कि टिन को दुश्मनों ने मारा है। स्नाइपर से बात करते समय आइजैक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजैक देखता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आइजैक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती, वो बस उनकी आवाज सुन सकता था। आइजैक जहां स्नाइपर की आवाज सुनता है जो बेस के लोगों से बात करके उनसे मदद मांग रहा था। बेस के लोगों को लगता है कि जो उससे बात कर रहा है वो आइजैक है, लेकिन वो स्नाइपर था। आइजैक को जहां सारी बात समझ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि जहां पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि उस स्नाइपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और सोल्जर जहां पर आए और वो उन्हें भी मार दे। वो स्नाइपर जहां जाल बिछाकर एक एक अमेरिकन सोल्जर को मार रहा था। आइजैक को एहसास होता है कि वो स्नाइपर कितना ज्यादा खतरनाक है। आइजैक जहां बेहोश हो जाता है, कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आइजैक स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देता। आइजैक को लगता है कि शायद वो स्नाइपर सो रहा है, इसीलिए जल्दी से मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींचता है और देखता है कि दो हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं जिन्हें उस स्नाइपर ने जहां बुलाया था। आइजैक अपनी वॉल को गिरा देता है और उस कचरे की ढेर की तरफ निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजैक पर निशाना लगाए बैठा हुआ था, लेकिन धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। स्नाइपर उस पर फायर करता है, जिस वजह से आइजैक उस रोशनी को देखता है। ठीक उसी जगह पर फायर करता है जहां से उसने रोशनी देखी थी। स्नाइपर अब कोई भी हरकत नहीं करता, जिसे देख आइजैक को लगता है कि उसने उस स्नाइपर को मार दिया। आइजैक उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी डर रहा था क्योंकि अगर स्नाइपर जिंदा हुआ तो वो उसे मार देगा, लेकिन इस पर कोई भी फायरिंग नहीं होती। आइजैक को कंफर्म हो जाता है कि वो स्नाइपर अब मर चुका है। हेलीकॉप्टर जहां लैंड होता है, सोल्जर आइजैक को ले जाने लगते हैं। आइजैक बार बार उन्हें कहता है कि इस कचरे के ढेर में चेक करो, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि आइजैक की आवाज साफ नहीं होती। वो लोग उसे लेकर जहां से जाने लगते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, वैसे ही वो स्नाइपर उन पर गोलियां चलाने लगता है। स्नाइपर उन सभी को मार देता है और उनका हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। आइजैक मैथ्यूज के साथ साथ वो सारे सोल्जर भी जहां पर मारे जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।